चलो, देखो लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा था। तो लास्ट क्लास में तीन चीजें पढ़ाई गई थी मुख्यतः। पहला, चाप के बारे में पढ़ाया गया, फिर वृत्तखंड के बारे में पढ़ाया गया, और त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ाया गया। तो एक एक करके जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो सभी जगह आपको दो चीज लिखी दिख रही होगी, दीर्घ और लघु, मतलब दीर्घ चाप एवं लघु चाप, दीर्घ वृत्तखंड एवं लघु वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड एवं लघु त्रिज्यखंड। तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि चाप, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड होता क्या है। देखो अगर मैं एक वृत्त बनाऊं, ठीक है, वृत्त मतलब सर्कल, ठीक है, अगर मैं एक वृत्त बनाऊं तो आपको यहां पर अभी दिखेगा। ठीक है, यह एक वृत्त दिख रहा होगा आपको। अब इस वृत्त में कोई भी दो बिंदु हम डालते हैं, वृत्त पर कोई भी दो बिंदु ले ले, एक बिंदु P ले लिया, एक बिंदु Q ले लिया। तो देखो इस दो बिंदु के बीच वृत्त का जो भाग है उसे ही हम चाप कहते हैं। तो ये जो भाग आपको दिख रहा है अभी, जिसे मैं अभी काले कलर का बना रहा हूं, यह एक चाप होगा, क्योंकि यह बिंदु P और Q के बीच का भाग है ना, ये चाप होगा। उसी तरीके से ये जो भाग इस तरफ आपको दिख रहा है, यह भी बिंदु P और Q के बीच का ही एक भाग है, इस वृत्त का ही भाग है। तो इस तरफ भी जो भाग दिख रहा है, यह भाग भी चाप होगा, है ना। तो दोनों ही चाप है, मतलब ये भी पी क्यू जो काले कलर का दिख रहा है यह भी एक चाप है, और जो हरे कलर का दिख रहा है वह भी चाप है। दोनों में अंतर क्या है, एक चाप छोटा है, एक चाप बड़ा है। तो जो छोटा चाप होगा उसे हम लघु चाप कहेंगे, और जो बड़ा चाप होगा उसे दीर्घ चाप कहेंगे। यह लास्ट क्लास में पढ़ा दिया गया था आपको। अब इसका नाम देने के तरीका भी आपको सर। लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, वो सारा चीज। चलो, अब हम लोग वृत्तखंड समझते हैं। तो वृत्तखंड के लिए क्या करेंगे, फिर से एक वृत्त बनाते हैं, है ना। तो एक वृत्त इस बार मैं इसी तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपको एक वृत्त दिख रहा होगा, मान लो ये पूरा गोल है, ठीक है, तो ये वृत्त है। अब एक अगर जीवा बना दे, अगर इस वृत्त में हम एक जीवा बना दे, तो यह वृत्त और जीवा, मतलब एक यह वाले भाग को आप कहोगे जीवा है हमारा, है ना। अगर मैं यहाँ पर पी क्यू नाम दे दूं, तो इस पी क्यू को आप क्या कहोगे, जीवा है। और इस भाग को, जिसे मैं अभी लाल कलर से बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, इस भाग को आप क्या कहोगे, इस दो बिंदु के बीच में जो वृत्त का भाग है इसे हम चाप कहेंगे, है ना, इसे हम चाप कहेंगे। तो जीवा और चाप के बीच का जो भाग होगा, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इसे हम वृत्तखंड कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, इसे हम वृत्तखंड कहेंगे। तो वृत्तखंड समझ लिया। अब देखो ये जो भाग आपको दिख रहा है काले कलर का, ठीक है, ये जो भाग आपको काले कलर का दिख रहा है, यह भी एक वृत्तखंड है, क्योंकि यह जीवा, यह भी एक जीवा और चाप के बीच का ही भाग है ना। तो इसे भी हम वृत्तखंड कहेंगे। अब अंतर क्या दिख रहा है आपको, अंतर दिख रहा होगा कि एक वृत्तखंड छोटा और एक वृत्तखंड बड़ा दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा अभी, अदरवाइज मैं चैट को बंद कर दूंगा, ठीक है। जब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तभी चैट में आंसर देना है। कोई भी हाई नहीं लिखेगा, कोई भी हेलो नहीं लिखेगा। चलिए, चलिए। तो वृत्तखंड दो तरह के होते हैं, छोटे वाले भाग को क्या कहेंगे, छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड कहेंगे, और बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया ये सारी चीज। उसके बाद इसके अलावा एक चीज और पढ़े थे, त्रिज्यखंड क्या होता है। तो त्रिज्यखंड के लिए ये सारी चीजों को मैं इरेज कर रहा हूँ, ताकि आपको सारा चीज दिखे। फिर ये सारी चीज को मैं मिटा मिटा के एक वृत्त और बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक वृत्त आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो यह हमारा एक वृत्त है। और हम क्या करते हैं, इसके केंद्र से देखो दो त्रिज्या बनाते हैं। कोई भी दो त्रिज्या बनाया गया, ठीक है, एक त्रिज्या ये हुआ, दूसरा त्रिज्या ये हुआ। त्रिज्या क्या होता है, केंद्र और वृत्त पर किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ये त्रिज्या को आर से दिखाते हैं। तो ये दो त्रिज्या है। अब त्रिज्या और एक ये हमारा चाप है, जिसे मैं अभी काले कलर का बना रहा हूं, ठीक है, यह चाप है, ये चाप है। तो इसका डेफिनेशन क्या था, दो त्रिज्या और एक चाप के बीच के भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड हमेशा दो त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ भाग होगा। तो इस भाग को हम क्या कहेंगे, इस वाले भाग को हम त्रिज्यखंड कहेंगे, ठीक है। काला कलर वाला भाग क्या है, त्रिज्यखंड है। अच्छा, चैट में लिखकर बताओगे, यह जो भाग आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, यह त्रिज्यखंड है या नहीं है, हाँ या ना। चैट में लिखोगे, यह वाला भाग त्रिज्यखंड है या नहीं है, यस या नो, चैट में लिखोगे।
अगर आपने लास्ट क्लास किया था तो आपको पता है कि वह भी एक त्रिज्यखंड है ना। लास्ट क्लास में काफी डिटेल में आपको पढ़ाया गया था कि यह भी त्रिज्यखंड है, क्योंकि यह भाग भी, अगर इसे मैं अलग करके दिखाऊं तो आप कहोगे यह जो भाग आपको बनता दिख रहा है यह भी दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का ही भाग है। दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का भाग है, तो इसे भी हम कहेंगे त्रिज्यखंड। ठीक है, यह भी एक त्रिज्यखंड है। ठीक, अब अंतर क्या है, एक त्रिज्यखंड आपको छोटा दिख रहा है, एक त्रिज्यखंड आपको बड़ा दिख रहा है। एक सेक्टर छोटा, एक सेक्टर बड़ा। तो आपको पता ही है, छोटे के लिए लघु, बड़े के लिए दीर्घ वर्ण यूज कर देते हैं। तो छोटा भाग जो आपको काले कलर का दिख रहा है, इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। और जो काले कलर का आपको दिख रहा है, सॉरी, जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग क्या है, ये हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड है, यानी मेजर सेक्टर है। साहब बताओ, ये सारा चीज समझ में आया ना? इतना ही चीज लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। अब वाई या एन लिख कर बताओ, इतना सारा चीज लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। ठीक है, चलो। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और पढ़ाया गया था, सरकमफेरेंस। हाँ, सरकमफेरेंस यानी परिधि। ठीक है, परिधि लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। तो परिधि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको आज फिर से हम लोग पूरे शुरुआत से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अभी क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे, रिकॉल क्वेश्चन, जो इन तीनों ही किसी कंसेप्ट पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में, कोई भी चैट में आंसर नहीं करेगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़े और फिर पोल सेक्शन में जाओगे और पोल सेक्शन में जाकर आंसर करोगे। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। तो आपको बस ए या बी में चुनना है, सत्य या असत्य। यह कथन सही है या गलत है? वृत्त का व्यास जो होगा, वृत्त को दो बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है। तो देखो, वृत्त का व्यास जो होगा त्रिज्यखंड में विभाजित करता है या नहीं करता है? अच्छा, ये इस क्वेश्चन का मिला जुला आंसर आ रहा है। काफी बच्चों के आंसर ए भी है, काफी बच्चों के आंसर बी भी है। मतलब कुछ लोगों को लगता है ये सही है, कुछ लोगों को लगता है कि यह गलत है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सर चैट तो ऑन कर दो। अच्छा, अभी चैट बंद रहेगा। ठीक है, पोल को जब एंड करेंगे उसके बाद चैट ऑन होगा, है ना? अभी पोल चल रहा है ना? पोल में आंसर करिए, अभी पोल चल रहा है। ठीक है, जैसे ही पोल एंड करूंगा उसके बाद चैट ओपन हो जाएगा। अच्छा, आंसर पोल में ही किया करो। ठीक है, अगर चैट में आंसर तभी करने में बोलता हूँ, अगर पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाओ या किसी वजह से पोल नहीं आता हो आपके मोबाइल में, तब आपको चैट में आंसर देना है। चलिए, 5 सेकंड और रुकेंगे। 5 सेकंड और है। 5, 4, सर 3, 2, 1। हाँ, बताइए। सर ये पोल सेक्शन का है। अच्छा, पोल सेक्शन अगर नहीं आ रहा, ठीक है, पोल सेक्शन अगर नहीं आ रहा या पोल के बारे में आपको नहीं पता है, तो अभी आप चैट सेक्शन में ही आंसर दे देना। ठीक है, देखो मैं चैट ओपन कर रहा हूँ। ओके चैट सर। ओपन है। अच्छा, माइक बंद रखो अपना। ठीक है, कोई भी डाउट हो चैट में लिख देना। ठीक है, अब चैट में आंसर कर दो आप। ठीक है, अगर पोल नहीं आता तो चैट में आंसर करेंगे। चलो चलो, अब समझते हैं इसको। देखो क्या बोला गया है, बट पूछा जा रहा है कि वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है। ठीक है, यह तो आप सभी को, अगर मैं आपसे पूछूं कि वृत्त का व्यास जो होगा वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, तो आप बोलोगे हाँ, यह तो बिल्कुल सही है कि वृत्त का जो व्यास होता है, अगर मैं वृत्त बनाऊं तो इसका व्यास अगर बना दूं जो केंद्र से होकर जाता है, तो यह तो आप बोलोगे हाँ, वृत्त का व्यास जो होगा वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि दो बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है। यह स्टेटमेंट सही है या नहीं, सही है या गलत है? तो देखो, इसको समझते हैं। अगर एक वृत्त बनाए, अब यहाँ पर आपको मान लो ये पी क्यू जो है यह हमारा व्यास है, क्योंकि यह केंद्र से होकर जा रहा है, तो पी क्यू क्या हो गया, व्यास हो गया। अब ये देखो, यह भाग, एक ऊपर का भाग आपको दिख रहा होगा और एक नीचे का भाग दिख रहा होगा। क्या ये दो बराबर है या नहीं है? तो बोलोगे हाँ, यह तो दोनों बराबर है, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि
वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये दोनों तो बराबर है, ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, हाँ बराबर तो होंगे। चलो अब देखते हैं ये दोनों त्रिज्यखंड है या नहीं है, ठीक है, त्रिज्यखंड है या नहीं है। देखो पहले त्रिज्यखंड का कंसेप्ट समझो। त्रिज्यखंड के बारे में क्या बताया गया, दो त्रिज्या और चाप के बीच के भाग को हम त्रिज्यखंड कहते हैं, है ना। तो देखो यह जो भाग है, इस वाले भाग को आप ध्यान से देखना, जिसे मैं अभी ब्लू कलर से रंग रहा हूं, ठीक है, ये वाला भाग, यह दो त्रिज्या और चाप के बीच का भाग है या नहीं है। देखो एक त्रिज्या तो आपको दिखेगा यहां पर, यह वाला भाग, है ना, यह एक त्रिज्या है। दूसरा त्रिज्या आपको दिखेगा यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है वृत्त का व्यास जो होता है दो त्रिज्या से मिलकर बना होता है, तो व्यास हो गया दो त्रिज्या से मिलकर बना हुआ। अब ये नीचे वाले भाग को आप क्या कहोगे, नीचे वाले भाग को आप चाप कहोगे, है ना, ये जो भाग आपको दिख रहा है इसे आप चाप कहोगे, ठीक है। तो यह जो भाग आपको दिख रहा है, इस भाग को आप क्या कहोगे, यह जो भाग है दो त्रिज्या और एक चाप से मिलकर घिरा हुआ भाग है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हाँ यह त्रिज्यखंड है, ठीक है, यह एक त्रिज्यखंड है, क्योंकि दो त्रिज्या एक चाप से मिलकर बना हुआ भाग है, तो हम क्या कहेंगे, हाँ ये दोनों भाग बराबर भी है और यह त्रिज्यखंड भी है, तो यह स्टेटमेंट क्या होगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अच्छा यहाँ पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, आप बोलोगे सर यहाँ पर जो हमें चित्र में दिख रहा है ये तो हमें वृत्तखंड दिख रहा है, मतलब सेगमेंट दिख रहा है ना। काफी लोग बोलोगे कि यह जो भाग है हमें तो त्रिज्यखंड ना दिख के हमें यह वृत्तखंड के जैसा दिख रहा है, तो यह भी बोलना सही होगा। देखो अगर मैं ऐसा बोलूं कि वृत्त का व्यास जो है वृत्त को दो बराबर वृत्तखंड में विभाजित करता है, देखो क्या क्या बोल रहा हूं। पहला चीज बोलूंगा, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। अगर मैं पहला चीज बोलूं वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, तो यह बिल्कुल सही होगा, ठीक है। दूसरा बात बोलूं कि वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर वृत्तखंड में विभाजित करता है, तो यह भी सही होगा, ठीक। अब मैं अगर बोलूं कि वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है, तो भी यह सही होगा, ठीक है, तीनों ही चीज सही होगी। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अब बताओ समझ में आया सारा चीज या नहीं आया, इसका आंसर सत्य क्यों होगा, ठीक है। तो यह आंसर बिल्कुल सही था, क्योंकि व्यास दो त्रिज्या से मिलकर बना हुआ है और चाप बना हुआ है ना। चलो चलो सर ये तो दो आगे, बराबर हो गए तो इसे तो सेमी सर्कल कहते हैं ना। हाँ इसे सेमी सर्कल भी कहते हैं। देखो इसे हम तो कह सकते हैं कि यह सेमी सर्कल या अर्धवृत्त तो है ही, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यह अर्धवृत्त है। क्या यह त्रिज्यखंड नहीं है, इसको आप क्यों बोलोगे ये त्रिज्यखंड नहीं है, क्योंकि देखो सबसे पहले ये बताओ, देखो यहाँ पर जो भाग बना रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ, अच्छा माइक बंद करो, ठीक है, माइक बंद करो, उसके बाद बताओ, ठीक है। इस भाग को हम कहेंगे यह अर्धवृत्त है कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ यह एक अर्धवृत्त है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि यह एक वृत्तखंड है कि नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ यह एक वृत्तखंड भी है, अर्धवृत्त तो है ही, साथ के साथ यह वृत्तखंड भी है, ठीक। उसके बाद अगर मैं बोल रहा हूँ कि यह त्रिज्यखंड है कि नहीं है, तो आप त्रिज्यखंड का परिभाषा सोचो कि परिभाषा क्या है, दो त्रिज्या और चाप के बीच का भाग, तो उसके अनुसार तो यह भी सही है, तो यह त्रिज्यखंड भी है, तो अर्धवृत्त भी है, वृत्तखंड भी है और त्रिज्यखंड भी है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, माइक ऑन करके बताओ जिनका भी डाउट था। यस सर। समझ में आ गया ना, तो अर्धवृत्त भी होगा, वृत्तखंड भी होगा और त्रिज्यखंड भी होगा, ठीक है। चलिए तो अब अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है पिछले क्लास में हम लोग सरकमफेरेंस यानी परिधि के बारे में भी पढ़े थे, जिसे पेरीमीटर या परिमाप भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। देखो सरकमफेरेंस या पेरीमीटर क्या होता है। अब देखो जब भी परिमाप आए, परिमाप या परिधि बिल्कुल एक ही चीज होता है, लेकिन जब वृत्त की बात आती है तो वृत्त के लिए हम लोग अधिकांशतः मतलब ज्यादातर सभी जगह पर परिधि ही आपको लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा बीर सिंह के नाम से जो भी अच्छा बीर सिंह के नाम से जो भी बच्चा है आपका बार बार माइक ऑन हो रहा है, ठीक है, आपको माइक हमेशा बंद रखना है, माइक आपको क्लास में नहीं ऑन करना है, कभी भी क्लास में ऑन नहीं करना है माइक। चलो तो क्या बता रहा था कि परिमाप और परिधि तो एक ही चीज होता है, लेकिन वृत्त की जब बात की जाएगी तो वृत्त के केस में ज्यादातर जगह पर आपको परिधि ही लिखा मिलेगा, ठीक है, पेरीमीटर नहीं लिखा मिलेगा, सरकमफेरेंस लिखा मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है परिधि परिमाप होता तो एक ही चीज है, लेकिन परिधि वर्ड यूज करते हैं वृत्त के लिए। चलो होता क्या है,
तो किसी भी वृत्त की जो संपूर्ण लंबाई होती है उसे ही परिधि कहते हैं। तो संपूर्ण लंबाई का क्या मतलब हुआ? देखो यहाँ आपको एक वृत्त दिख रहा है ना? तो अगर हम इस वृत्त की लंबाई मापना चाहें, मतलब अगर हम ये पूरे वृत्त की सीमाओं पर, मतलब इसके बाउंड्रीज पर चलना स्टार्ट करें, तो ये जो पूरी वृत्त की लंबाई है, इसके किनारे किनारे आप अगर चलना स्टार्ट करोगे, तो ये जो लंबाई होगी यही इस वृत्त की परिधि कहलाती है ना? मतलब इसकी बाउंड्री की लंबाई, मतलब उसकी सीमा की लंबाई। समझ में आया? मान लो ये वृत्त है, इसके ऊपर आपको टेप लगाना हो, ठीक है? एक वृत्त के आकार का कोई भी सामान है आपके पास, अब इस पे आपको क्या करना है? टेप लगाना है, ठीक है? आप टेप कितना लंबा टेप खरीद के लाओगे? आपको पता करना होगा ना कितना लंबा टेप लाए कि इसके चारों ओर लग जाए। तो यह जो टेप की लंबाई होगी जो इस पूरे वृत्त को एक चक्कर लगा दे, तो वही इस वृत्त की परिधि कहलाएगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बताओ। इतना समझ में आया कि नहीं वृत्त की परिधि होती क्या है? ठीक है, यस सर। ठीक है। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, ठीक है? एक तरीके से और समझ सकते हैं। मान लो ओके यह वृत्त, सर। ठीक है? अच्छा, बार बार माइक बंद करने बोल रहा हूँ ना, कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा, आपको चैट में लिखना है। अच्छा गौरव, आपको नहीं समझ में आया, ठीक है? एक बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। चलो, यह एक वृत्त है। अब वृत्त को हम इसको काट लेते हैं। मान लो कि यह जो वृत्त है तार से या किसी भी वायर से बना हुआ है, ठीक है? तो इसकी लंबाई मेजर करने के लिए क्या करते हैं? इसको काट लेते हैं, ठीक है? बीच से इसको कहीं से हम काट लिए। अब काट करके इसको हम पूरा सीधा कर दिए, ठीक है? इसको सीधा कर दिया गया। अब देखो, ये बताओ, चैट में लिखकर बताना कि ये जो वृत्त की लंबाई होगी और इस तार की लंबाई बराबर होगी या नहीं होगी? अगर ये जो वायर है, इस वृत्त को ही खोलकर ऐसा वायर बनाया गया है, तो वायर की लंबाई मतलब तार की लंबाई और वृत्त की लंबाई बराबर होगी, क्योंकि इसी को खोलकर सीधा कर दिया गया है ना? तो ये जो वायर की लंबाई होगी, इसी लंबाई को हम क्या कहेंगे? यही जो लंबाई होगी, मान लो ये 20 सेंटीमीटर का है, तो वृत्त की लंबाई भी पूरा 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये पूरा लंबाई बाउंड्री, है ना? तो वही कहलाएगा इस वृत्त का परिधि। अब समझ में आया ना? गौरव और वीर, ये दो लोग का आंसर था नहीं, बाकी सभी लोग को समझ में आ गया था। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? ये समझ में आ गया ना? तो वृत्त की चारों तरफ की जो लंबाई होगी उसे ही परिधि कहते हैं। चलो ठीक है। अब देखो, इसका जरूरत कब पड़ेगा, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जरूरत कब पड़ेगा? मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आप किसी वृत्त के आकार का कोई भी पार्क है, ठीक है? और आप किसी एक बिंदु पर खड़े हो, ठीक है? इस बिंदु पर आप खड़े हो और आपको कहा जाता है कि इसका एक चक्कर लगाना है, ठीक है? तो आप चक्कर कहाँ लगाओगे? इसके सीमाओं पर लगाओगे, इसके किनारे किनारे आप ऐसे चलोगे, है ना? इस तरह से आप चलोगे। तो आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन में हमेशा आपके एग्जाम में आता है कि एक चक्कर लगाने में आप कितनी दूरी तय करोगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या करना है? वृत्त का परिधि निकालना है। एक चक्कर में लगाया गया दूरी क्या होगा? वृत्त का परिधि। अपने कॉपी में लिख लो, एक चक्कर में लगाया गया दूरी जो होगा किसी वृत्त के लिए, उसकी परिधि होती है, ठीक है ना? तो परिधि का मान हम लोग निकाल देंगे। इतना समझ में आया? चलो, और वृत्त की परिधि को ही क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि को ही वृत्त का परिमाप भी कहते हैं। इतना चीज समझ में आ गया? वृत्त की परिधि को ही वृत्त का परिमाप कहते हैं। अब बात आती है कि वृत्त की परिधि आप कैलकुलेट कैसे करोगे? जैसे आपसे पूछा गया ना, अभी अभी मैं आपसे बोला कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप किसी सर्कुलर या वृत्ताकार पार्क पर खड़े हो, एक चक्कर लगाने में आप कितनी दूरी तय करोगे, तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे? ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? मान लो एक इस तरीके से वृत्त को छोड़ो, मान लो आपके पास एक आयत हो या आयताकार कुछ पार्क हो, ठीक है? अब इसकी हम क्या कह रहा हूं कि इसकी परिमाप निकालो, या कह रहे हैं कि इसके चारों भुजाओं का योग निकालो, मतलब चारों ही इस पूरे चतुर्भुज की लंबाई आप बताओ। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे यह तो काफी आसान है, आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स से स्केल निकालोगे। क्या? स्केल निकालोगे, और स्केल से आप इसके भुजा को माप दोगे, बोलोगे ये 8 सेंटीमीटर है, यह 2 सेंटीमीटर है ना? आप कर सकते हो ऐसा, इसको मेजर कर सकते हो, ठीक है? और मेजर करने के बाद इन चारों भुजाओं को जोड़ दोगे, ठीक है? जोड़ देने के बाद आप क्या करोगे? बोलोगे कि यही हमारा इस पूरे आयत की लंबाई हो जाएगी। मतलब क्या आएगा आपका आंसर? आपका आंसर आ जाएगा 8 8 16, 2 18 और 2 20, है ना? 20 सेंटीमीटर आएगा ना? हाँ या ना बताओ? इस पूरे आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है? इतना समझ में आ गया? लेकिन ये बताओ मुझे,
कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस वृत्त की लंबाई बताओ, तो आप स्केल से मेजर कर पाओगे क्या इसको? एक वृत्त बना के आपके पास जो स्केल है, उस स्केल से इसको मेजर कर पाओगे? तो आप नहीं मेजर कर पाओगे। स्केल से आप कैसे मेजर करोगे? आप अगर स्केल यहाँ पर लगाओगे तो कुछ इस तरीके से चला जाएगा, आप स्केल यहाँ लगाओगे तो कुछ इस तरीके से चला जाएगा, तो स्केल से आप इसको नहीं मेजर कर पाओगे। तो वृत्त की परिधि मेजर करने के लिए आप स्केल का यूज नहीं कर सकते। इसके लिए सीधे सीधे आपके पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, आपके पास सीधे एक फॉर्मूला है। तो वृत्त की परिधि के लिए फॉर्मूला क्या है? परिधि को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी याद रख लेना, लिख लेना अपने कॉपी में। परिधि को, सरकमफेरेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? 2πr। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? 2πr, जहां पर r क्या है? r आपको पता है त्रिज्या होता है ना? r क्या है? इस वृत्त की त्रिज्या है। ठीक, अब पाई का मान कितना होता है आप लोग बताओ? पाई का मान कितना होता है? पाई का मान 22। 22 नहीं होता, पाई का मान 22 नहीं होता। अच्छा, पाई क्या है? पाई एक नंबर है, पाई एक कांस्टेंट है, एक नंबर है। जैसे 1 2 3 4 नंबर होते हैं ना, उसी तरीके से पाई भी एक नंबर है जिसका मान कभी नहीं बदलता। ठीक है, तो पाई का मान होता है 22/7। बिल्कुल आप सभी लोग के सही आंसर आ रहे हैं, 22/7। एक और मान होता है पाई का, पाई का एक और मान होता है 3.14। ये दोनों ही मान होते हैं। ठीक है, अब दो मान हो गए तो आपको कंफ्यूज हो गए। ठीक है, ये हम 22/7 यूज करेंगे कि 3.14 यूज करेंगे? तो देखो, इसके लिए क्या बताया जा रहा है आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, आपको दोनों ही याद होने चाहिए। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों मान याद होने चाहिए। लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी दिया रहेगा, अगर 22/7 दिया रहेगा तो 22/7 यूज करना है। अगर 3.14 दिया रहेगा तो 3.14 यूज करना है। जो भी दिया रहेगा वही यूज करना है। और अगर कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हो। ठीक है, तब आपका कोई भी नंबर यूज हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर पढ़ाया गया कि परिधि का क्या होता है फॉर्मूला? 2πr। हमेशा परिधि के लिए आप 2πr यूज करोगे। इतना समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताओ, y या n? ये सारी चीज समझ में आ गई? परिधि के लिए फॉर्मूला क्या होता है? चलिए, तो आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें वृत्त की परिधि दी गई है 7 सेंटीमीटर, और आपसे त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर, और परिधि की मान आपसे पूछी जा रही है। चलिए, तो पोल सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा अभी। क्वेश्चन नंबर 113 है। तो पोल सेक्शन में जाए, पोल सेक्शन में आंसर करें। अभी चैट को बंद किया गया है, अभी चैट में कोई कुछ नहीं लिख पाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि आपसे पूछा जा रहा है। सर हो गया। अच्छा, तो वेट करेंगे, अगर हो गया तो वेट करेंगे, बाकी सभी लोग आंसर दे देंगे, फिर मैं खुद पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, है ना? देखो, जो आसान क्वेश्चन होते हैं वो तो मैं जल्दी से बोल देता हूँ कि सिर्फ 5 सेकंड है आपके पास। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, आपको सोल्व करना पड़ेगा, है ना? तो आपको सोल्व करना है, इसलिए मैं कुछ समय भी दे रहा हूँ। सर सर ये बच्चे कभी लेफ्ट हो रहे हैं कभी ज्वाइन हो रहे हैं। क्या बोल रहे हो आप? और बच्चे कभी ज्वाइन हो रहे हैं कभी लेफ्ट हो रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, चलो आप पढ़ाई करो ध्यान से। नेटवर्क इशू के कारण भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे लेफ्ट हो जाते हैं। चलो 5 सेकंड और रुकेंगे, अब 5 सेकंड और रुकेंगे, फिर पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलो, 5 4 3 2 1। चलो, अब चैट भी ओपन है, अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप चैट में अब लिख सकते हो, या आप अपना आंसर भी अब चैट में लिख सकते हो। चलो, तो इस क्वेश्चन में वृत्त का त्रिज्या कितना दिया गया? 7 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि आपसे पूछी जा रही है। देखो, इस क्वेश्चन में पाई का मान भी आपको दे दिया गया सीओडी है। चला रहे हैं। क्या? पाई का मान भी दे दिया गया। अच्छा, ध्यान से सुनेंगे, कोई भी माइक नहीं ऑन करोगे, ठीक है?
परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी अभी आपको बताएगा, परिधि को सी से लिखते हैं, ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ठीक है। 2 को तो हमने 2 ही लिख दिया, पाई का मान आपको पता है 22/7, है ना, पाई का मान 22/7, और आर मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है ना, त्रिज्या आपको यहाँ भी दिख रहा है 7 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पर 7 रख दिया, ठीक है। अब 7 से क्या करेंगे, ये 7 से 7 कटेगा कि नहीं कटेगा, है ना, 7 से 7 कट जाएगा। अब क्या बचा, 2 गुना 22, ठीक है, तो यहां से 2 गुना 22 करोगे तो कितना मिलेगा, 2 गुना 22 करोगे तो 44 सेंटीमीटर मिलेगा, है ना। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया ना, हाँ या ना, काफी आसान थे। जिनके आंसर गलत भी हुए उनको भी समझ में आ गया कि उनका आंसर गलत क्यों हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो फिर से एक क्वेश्चन करते हैं। तो फिर से क्वेश्चन दिख रहा है आपको, फिर से आपको पोल सेक्शन में जाना है और पोल में ही आंसर करना है। चैट को मैं फिर से बंद कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो पोल में आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, अगर परिमाप 21 पाई है, देखो परिमाप दिया गया है किसी वृत्त का, परिमाप या कह सकते हैं परिधि, परिधि या परिमाप दिया गया है 21 पाई, तो त्रिज्या पूछी जा रही है आपसे। देखो हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको त्रिज्या देकर परिमाप ही पूछा जाए, क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, मतलब परिमाप देकर त्रिज्या भी पूछी जा सकती है। अच्छा, अभी तक काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं, जल्दी जल्दी आप लोग सोल्व करो। सर सही थोड़ा है। टाइम। ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको समय लगेगा, इसलिए मैं समय दे रहा हूँ। अगर वृत्त की परिमाप 21 पाई है तो त्रिज्या कितना होगा, फिर से आपको वही फार्मूला यूज करना है, परिमाप परिधि की फार्मूला यूज करो। चलो 10 सेकेंड और रुक रहे हैं, है ना, 10 सेकेंड और रुक रहे हैं। ओ प्रियंका माय चलो 5 सेकेंड और है आपके पास, आखिरी 5 सेकेंड है, अगर अब तक आंसर नहीं किया तो जल्दी से जाओ पोल सेक्शन में आंसर करो। पोल को अब मैं एंड करने वाला हूँ, ठीक है, 5 सेकेंड और है, 5 4 3 2 1। चलो अब पोल को एंड कर रहे हैं, और अब चैट आपका ओपन किया जाता है, कोई भी डाउट हो तो आप चैट में पूछ सकते हो। चलिए अब इसको समझते हैं, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लोगे, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन दिखने को मिल सकता है, ठीक है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो परिमाप अगर 21 पाई दिया गया है, परिधि अगर 21 पाई दी गई है, तो त्रिज्या कितनी होगी, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या है, परिधि का फॉर्मूला क्या है, तो परिधि का फॉर्मूला सी बराबर, सी मतलब सरकमफेरेंस, हम लोग सी से लिखते हैं, है ना, 2πr, है ना, ये अभी अभी आपको बताया गया। पाई का मान आपको पता है 22/7, है ना। चलो अब देखो, सी तो आपको दिया गया है, मतलब परिधि की लंबाई तो आपको दी गई है, परिधि की माप कितना है 21 पाई, है ना, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 21 पाई, है ना, परिधि दी गई है 21 पाई बराबर 2πr। इतना तक कोई दिक्कत समझ में आया, इतना तक, यहां तक सभी चीज समझ में आ गई ना, बस हमने परिधि का मान रख दिया। अब यहां से हम ये भी तो लिख सकते हैं 2πr का जो मान होगा, इसको बस उल्टा लिख दिया, 2πr बराबर 21 पाई, है ना, अगर x y के बराबर है तो y
x के बराबर होगा, दोनों ही चीज हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से 21 पाई अगर 2 पाई आर के बराबर है तो 2 पाई आर 21 पाई के बराबर होगा। अब आपको यह पता है यह 2 पाई को, यह जो 2 पाई आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम उस तरफ ले जाए, इक्वल टू के उस तरफ अगर ले जाए तो हम क्या करेंगे, r बराबर 21 पाई बट्टा 2 पाई। अच्छा मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, एक बार आप इसको ध्यान से सुन लें। 21 पाई बटा 2 पाई, इतना समझ में आया कि नीचे कैसे गया, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, यस या नो, एक एक स्टेप में आपसे पूछ रहा हूँ, इतना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, इस पाई से पाई को काट देंगे। ठीक है, ये पता है आपको, पाई से पाई कट जाएगा तो यहां से आएगा r का मान 21 बटा 2। ठीक है, अब 21 को अगर 2 से आप भाग लगाओगे, 21 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 21 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 10.5 आएगा, है ना, 10.5। तो 10.5 सेंटीमीटर हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। किसी को भी अगर डाउट हो तो अब अपना डाउट चैट सेक्शन में लिखो, अगर किसी का भी डाउट हो तो चैट सेक्शन में एन लिखो, अदरवाइज समझ में आ गया तो वाई लिखो। अच्छा अमित कुमार, एक डाउट है, चलिए ठीक है, कुछ बच्चों का डाउट है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनिएगा, अभी चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा, चैट में अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, जल्दी से सुनेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से सारी चीजों को मिटा के एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ क्या दिया गया है, परिमाप 21 पाई। अच्छा बोल रहा हूँ ना, चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा, ध्यान से स्क्रीन को देखे तभी चीजें को समझ में आएगा आपको। ठीक है, C बराबर 2 पाई आर, इसका मतलब क्या हुआ, C मतलब सरकमफेरेंस, मतलब परिधि, परिधि के लिए एक फॉर्मूला आपको बताया गया है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर के बराबर होता है, वही चीज लिख दिया गया। ठीक है, अब परिधि की दिया गया है, परिधि का मान, किसी वृत्त का परिमाप कितना है, परिधि या परिमाप 21 पाई है, तो C का मान हमने रख दिया 21 पाई, क्योंकि इसका मान दिया गया है, परिधि का मान 21 पाई दिया गया है, तो वही हमने यहाँ पर रख दिया। अब ये 2 पाई आर के ही बराबर होगा, है ना। अब इसको हम लोग उल्टा करके लिख दिया, 2 पाई आर जो है 21 पाई के बराबर है। ठीक है, अब यहां से r का मान कितना हो जाएगा, 21 पाई बटा 2 पाई, है ना। अब यहां से पाई को कैंसिल कर दिए, काट दिए, तो बचा 21 बटा 2, और यहां से आपका आ गया 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यही चीज था। अब समझ में आया, जिनका भी आंसर n था, अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, काफी आसान था। तो आपको एग्जाम में 2 तरीके से पूछा जा सकता है, अब ध्यान से सुनना, एग्जाम में 2 तरीके से पूछा जा सकता है, त्रिज्या देके परिधि की लंबाई पूछी जा सकती है, या परिधि देके त्रिज्या की लंबाई पूछी जा सकती है। अच्छा मेरी स्क्रीन अगर नहीं दिख रही है कुछ देर के लिए, स्क्रीन नहीं दिखाई मुझे पता है, जैसे ही मेरी स्क्रीन गायब होती है मुझे पता चल जाता है। ठीक है, फिर से आपको स्क्रीन दिखने लगेगी, अगर फिर से दिखने लगेगी तो चैट सेक्शन में लिख के मुझे कंफर्म करके बताओगे। सर दिख रही है। ठीक है, दिख रही है ना, ठीक है, तो आंसर 10.5 होगा। अब देखो क्या बता रहा था कि 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, त्रिज्या दे दिया जाएगा आपको, ठीक है, एग्जाम में त्रिज्या दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि परिधि बताओ, मतलब परिधि की मान आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है। दूसरे तरह का क्वेश्चन क्या आता है, परिधि दे दिया जाएगा, परिधि की मान आपको दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि त्रिज्या की मान बताओ। ठीक है, त्रिज्या की मान आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो 2 तरह से क्वेश्चन आता है, सर दोबारा समझा दो। दोनों ही तरीके के क्वेश्चन आपको बता दिया गया। अच्छा अभी तो दोबारा समझाया ना, इसमें कोई डाउट है क्या, इसमें कोई डाउट है क्या, ये वाला समझ में नहीं आया, यही क्वेश्चन है दोबारा, यही वाला क्वेश्चन। यस सर। अच्छा देखो ध्यान से, सी क्या होता है, अच्छा आप माइक ऑन करके बताओ, सी का मान क्या होता है, सी का मतलब क्या हुआ बताओ, माइक ऑन रखो और बताओ। त्रिज्या। सी त्रिज्या नहीं होता, परिधि। सी होता है परिधि। ठीक है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है वृत्त के लिए, परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई। 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर, वही तो यहाँ लिखा हुआ है। अब परिधि का मान इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है बताओ, इस 21 क्वेश्चन में पाई सेंटीमीटर। 21 पाई, तो वही तो यहाँ लिख दिया ना, 21 पाई लिख दिया ना, और वही 2 पाई आर यहाँ लिखा हुआ है। बस इक्वेशन को सोल्व कर दो, 2 पाई आर बराबर 21 पाई है, तो आर का मान कितना हो जाएगा,
इस 2 पाई को नीचे ले गया। मान लो अगर मैं लिख रहा हूँ 5x, ये अलग से लिख रहा हूँ 5x बराबर अगर 15 है तो x का मान 15/5 होगा ना, ये तो आता है आपको। यस सर। तो उसी तरीके से r का मान क्या होगा 21 पाई/2 पाई, और जब इसको सोल्व करोगे तो 10.5 आ जाएगा। अब समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है, अब आगे बढ़े। चलो, तो आगे हमारा अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक हमारा है अर्धवृत्त का परिधि, है ना। अर्धवृत्त और इसकी परिधि मतलब सेमी सर्कल एंड इट्स सर्कमफेरेंस। चलिए, अच्छा माइक बंद कर देंगे, जिसका भी माइक ऑन है। किसी एक बच्चे का माइक तो ऑन है। शिवानी। अच्छा, किसी का माइक बंद ऑन है। चलो, तो देखो, अब तक आपको परिधि के बारे में तो पता है। कोई भी फिगर का हम लोग क्या करेंगे, उसकी पूरी लंबाई निकाल देंगे तो उसे ही परिधि कहते हैं। अब अर्धवृत्त भी आपको बताया जा चुका है ना। पिछले कई क्लास से आपको पढ़ाया जा चुका है कि अर्धवृत्त क्या होता है। वृत्त का व्यास, यह चीज आपको कई बार बताया गया है कि वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है ना। यस या नो लिखकर बताओगे, ये तो आपको बताया गया है। वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है ना, ये आपको पता है। अब इन दोनों ही भाग को क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं, और इसे सेमी सर्कल कहते हैं, है ना। इसे ही आपको यहाँ पर बना के दिखाया गया है। एक वृत्त है, अगर मान लो इस वृत्त को हम एक डायमीटर यानी एक व्यास बना लेते हैं, ठीक है। एक व्यास बनाया, व्यास क्या होता है? केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं, है ना। तो व्यास जो होगा वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटेगा, और उन दोनों बराबर भागों को जो आपको यहाँ पर अभी दिख रहा है, एक ऊपर की तरफ जो लाल कलर के मैं रंग रहा हूँ, ठीक है, ये वाला भाग, और एक दूसरा भाग जिसे मैं हरे कलर का रंग रहा हूँ, ठीक है, ये वाला भाग। ये दोनों ही भाग क्या हो जाएंगे? ये दोनों ही भाग अर्धवृत्त होंगे। यही आपको यहाँ पर दिखाया गया है ना। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2 अर्धवृत्त, है ना। दिख रहा है नहीं दिख रहा? 2 अर्धवृत्त दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एक वृत्त है और इसको हम 2 भागों में बांट दिए बराबर बराबर, तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, है ना। तो ये दोनों ही भाग क्या होंगे? अर्धवृत्त होंगे, ठीक है। तो अर्धवृत्त क्या होता है ये तो काफी पहले से आपको पता है, ठीक। इसे इंग्लिश में सेमी सर्कल कहते हैं। अब इसकी परिधि की अगर बात की जाए, हम लोग परिधि कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये बताओ इसकी परिधि कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर वृत्त की परिधि की बात की जाए, तो वृत्त के लिए आप कहते हो कि इसकी परिधि 2 पाई r होगा, सर इसे ठीक है। 2 से डिवाइड। हाँ, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्या। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग चैट सेक्शन में अर्धवृत्त की परिधि 2 पाई r को हम 2 से भाग दे दें, मतलब इसका आधा कर दे, तो पाई r होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? यस या नो? चलो, मैक्सिमम बच्चों के आंसर है वाई, बट आपका आंसर सभी का गलत है, ठीक है। आपको अजीब सा भी लगेगा कि हमारा आंसर क्यों गलत हो गया, ठीक है। अब कोई भी चैट में नहीं लिखेगा, अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब सभी लोग अपने स्क्रीन पर देखो, ठीक है। तो ये आंसर हमारा गलत होगा, ऐसा कहना सही नहीं होगा। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं कहूं किसी वृत्त की परिधि 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, वृत्त की परिधि 20 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त की परिधि 10 सेंटीमीटर होगी क्या? तो आपको लगा होगा कि ये तो वृत्त का आधा है, तो 20 का आधा कर दिया तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता, यह आंसर गलत होगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि आंसर अगर गलत होगा तो सही क्या होगा और गलत क्यों हो गया, ठीक है। आप सभी को लग रहा होगा कि हमारा आंसर तो सही होना चाहिए। चलिए समझते हैं इसको, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक अर्धवृत्त आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। तो यह क्या है? एक अर्धवृत्त दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस अर्धवृत्त में सारा चीज देखो क्या क्या इसमें है, कितनी सीमाएं हैं आपको। अगर इसकी सारी लंबाई को हम जोड़ना चाहें तो एक तो आपको दिखेगा यह वाला भाग जो आपको इस तरफ दिख रहा है ना, जिसे मैं अभी हरे कलर का बना रहा हूं, ठीक है, ये पूरा भाग, ठीक है, यह पूरा भाग। फिर अर्धवृत्त में एक भाग यह भी आ जाता है ना, ये भाग, तो यह भी भाग है ना। तो इस पूरे को अगर हम जोड़ दें तो हमारा इस अर्धवृत्त का परिमाप निकलेगा, है ना। अर्धवृत्त का परिमाप के लिए ये पूरा ही चारों तरफ से हमें जोड़ना होगा, ठीक। तो अब देखो, अगर मैं एक वृत्त बनाऊं, ठीक है, एक हम अगर वृत्त बना रहे हैं, ये आपको एक वृत्त दिख रहा है, तो इसकी परिधि क्या होगी?
तो इसकी परिधि आप बोलोगे, इसकी परिधि होगी 2πr। ठीक है, इतना तक कोई डाउट समझ में आया ना? ये तो आपको पता है 2πr। अब मैं सिर्फ इतना लंबाई पूछूं आपसे, एक व्यास बना दिया जाए। ठीक है, एक व्यास बना देते हैं जो इसके केंद्र से होकर जा रही है। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ इतना लंबाई पूछूं। ठीक है, चैट में लिखकर बताओगे बिंदु P और Q के बीच इस भाग की लंबाई। ठीक है, सिर्फ इस भाग की लंबाई। तो इस भाग की लंबाई क्या होगी ये बताओ? अगर पूरा 2πr है तो उसकी लंबाई πr होगी ना, 2πr का आधा, 2πr का आधा, जो लाल कलर का आपको दिख रहा है इस वाले चित्र में। ठीक है, तो ये जो लाल कलर का दिख रहा है यह हमारा क्या होगा? πr होगा। लेकिन इसे हम परिधि कहेंगे क्या? इसे परिधि नहीं कहेंगे, इसे परिधि नहीं कहेंगे, ध्यान से सुनना। परिधि के लिए देखो, अर्धवृत्त में एक भाग यह भी आता है, ये जो व्यास आपको दिख रहा है यह भाग भी आएगा। अब इस भाग की लंबाई भी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो एक तो हमारा आ गया πr। ठीक है, नीचे वाला भाग क्या आ गया? πr। अब ये जो PQ की लंबाई है, ये PQ की लंबाई कितनी होगी? आप लोग चैट में कोई बता सकता है क्या PQ की लंबाई कितनी होगी? तो R का स्क्वायर। R का स्क्वायर नहीं, देखो एक R ये होगा और एक R ये होगा, तो R को दो बार जोड़ेंगे, R प्लस R कितना होगा? 2R होगा, R का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, R प्लस R को जोड़ेंगे तो 2R होगा, तो एक 2R भी आएगा, 2R है ना? तो इतना आएगा हमारा। तो वृत्त कभी भी अर्धवृत्त का, हाँ 2R सही होगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप आपसे पूछा जाए तो अर्धवृत्त का परिमाप के लिए आप क्या करोगे? देखो ये सारी चीज मैं को मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाना, जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला जो लंबाई है जिसे मैं अभी लाल कलर से अभी दिखा रहा हूँ, ये जो लंबाई है, ठीक है, सिर्फ इतना, तो इस लंबाई को आप बोलोगे ये हमारा πr है। सर दोबारा बताना। और ये जो लंबाई है, ठीक है, ये पूरा लंबाई 2r है। तो ये पूरी लंबाई जो होगी πr प्लस 2r होगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ, अगर कोई भी डाउट हो तो आप चैट में लिख दो। सर एक बार दोबारा समझाना। ठीक है सर R स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, R स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता? ध्यान से मुझे सुनो, समझाना सर। मैं बता रहा हूँ। x प्लस एक्स कितना होता है आप बताओ? x स्क्वायर होगा कि 2x होगा? ये बताओ। 2x। 2x होगा ना? x प्लस, अच्छा माइक बंद रखोगे, चैट में लिखो ना, चैट में लिखो। अगर माइक ऑन करते हो तो फिर क्लास डिस्टर्ब होता है। तो x प्लस एक्स 2x होगा, x स्क्वायर नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हम r और r को जोड़ दें तो क्या होगा? 2r होगा, r स्क्वायर नहीं होगा, है ना? चलो समझ में आया? अब एक बार जल्दी से इसको रिवीजन कर लेते हैं, है ना? एक अर्धवृत्त आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, एक अर्धवृत्त आपको यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो जो क्वेश्चन पूछूंगा चैट सेक्शन में आंसर करते जाओगे। जो जो भी क्वेश्चन पूछूंगा चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी आंसर करोगे। यह एक अर्धवृत्त दिख रहा है सभी को। अब मैं सिर्फ इतनी भाग की लंबाई आपसे पूछ रहा हूँ, सिर्फ ये वाला भाग, सिर्फ इतना जो लाल कलर का भी दिख रहा है, सिर्फ इतना। तो ये बोलोगे ये आधा वृत्त है, वृत्त की आधी लंबाई है, तो पूरी लंबाई कितनी होती है? पूरी लंबाई 2πr होती है। किसी वृत्त की पूरी लंबाई 2πr होती है, तो आधी लंबाई कितनी होगी? आधी लंबाई πr होगी, है ना? πr होगी, ठीक है? तो ये जो लंबाई दिख रहा है इस लंबाई को हम बोलेंगे πr, ठीक है? ये समझ में आया ना? इतना समझ में आ गया कि हाँ ये जो लाल कलर का हिस्सा है यह πr होगा। चलो अब हरे कलर का हिस्सा देखो, यह वाला जो भाग आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, वृत्त में यह भाग छुपा हुआ था। वृत्त में देखो यह कोई भाग नहीं था, ठीक है, ये तो अंदर का भाग था ना, इसलिए वह नहीं आया। लेकिन जब अर्धवृत्त बनाते हैं तो यह भाग भी आपको दिखने लगेगा, है ना? तो इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई आप लोग बताओ, चैट सेक्शन में जल्दी से लिखो। यह एक त्रिज्या है r और यह भी एक त्रिज्या है r, तो यह हो जाएगा 2r, है ना? 2r होगा। इतना समझ में आया? अब पूरी लंबाई अगर हम जोड़ना चाहें, पूरी लंबाई अगर जोड़ना चाहो, मान लो आप इस पे टेप लगाना चाहोगे, तो क्या करोगे? इसकी जो परिधि होगी वो होगी πr प्लस 2r। तो क्या हो जाएगा? πr प्लस 2r, यही हमारा फॉर्मूला होगा। या तो आप यह याद रख सकते हो या फिर r कॉमन ले सकते हो, ठीक है? r अगर हम कॉमन ले लिए तो पाई प्लस 2 बचेगा, ठीक है? तो दोनों ही में से कोई भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, दोनों ही सेम है ना? तो यह भी फॉर्मूला याद रख सकते हो
और यह भी फार्मूला याद रख सकते हो, दोनों ही बिल्कुल सेम फार्मूला है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को? PQ 180, यह डिग्री की बात नहीं की जा रही है कैलाश, यह डिग्री की बात नहीं की जा रही है, कोण के बारे में नहीं, PQ की लंबाई पूछी जा रही थी। PQ की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, PQ की लंबाई 2r होगी, क्योंकि वो 2 त्रिज्या से बना हुआ है, व्यास है वो। ठीक है, अच्छा कोई डाउट है क्या? अगर समझ में आ गया तो सभी लोग y लिखोगे, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? ठीक है, चलो समझ में आ गया। चलो फिर से मेरी स्क्रीन हो सकता है कि नहीं दिख रही हो। ठीक है, कुछ देर रुक जाएंगे फिर स्क्रीन दिखने लगेगी, है ना? अब स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? अब स्क्रीन दिख रही है सभी को? चलो, फॉर्मूला ये था पाई आर प्लस 2। अच्छा, चैट में लिखना है, कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा, माइक सभी लोग बंद रखो। चलो माइक बंद रखो। अच्छा बीर सिंह के नाम से जो ही बच्चा है आपका बार बार माइक ऑन हो रहा है, इसलिए मैं आपको क्लास से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, आपको क्लास से रिमूव किया जा रहा है। चलो, तो अभी एक क्वेश्चन दिखेगा आप, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, पोल सेक्शन में ही जाकर करना है ना? चैट में कोई नहीं आंसर करेगा। तो देखो, वृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त, यहां पर देखो अर्धवृत्त की परिधि पूछी जा रही है, वृत्त की परिधि नहीं पूछी जा रही है, अर्धवृत्त की परिधि पूछी जा रही है। तो अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया, तो फॉर्मूला को यूज करो और आंसर करो। सर हो गया। अच्छा हो गया तो वेट करेंगे, बाकी सभी बच्चे देंगे आंसर, उसके बाद इस क्वेश्चन को एंड करके डिस्कस करेंगे, है ना? अच्छा माइक ऑफ रखना है, अभी अभी एक बच्चे को क्लास से रिमूव किया गया है। त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अच्छा अभी भी काफी कम आंसर आए हैं। 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड और रुकेंगे, उसके बाद इस पोल को एंड करके डिस्कस करेंगे। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए, अब देखो आपका चैट सेक्शन भी ऑन है, आप चैट में डाउट भी लिख सकते हो या इस क्वेश्चन का आंसर भी आप चैट में लिख सकते हो। देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को, त्रिज्या कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया गया है और इस वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि आपसे पूछी जा रही है, तो फॉर्मूला क्या है? अच्छा चैट में कोई नहीं लिखेगा, आप अपना स्क्रीन को देखो तभी आपको समझ में आएगा सारा चीज। ठीक है, तो अर्धवृत्त की परिधि के लिए क्या करोगे आप? अभी अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाएगा ना, सरकमफेरेंस बराबर पाई आर प्लस 2r। ये फार्मूला पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा बताओ? है ना, यही फार्मूला था ना, पाई आर प्लस 2r। ठीक, ये फार्मूला था पाई आर प्लस 2r, किसके लिए? अर्धवृत्त के लिए। अगर वृत्त की बात की जाती, देखो दोनों ही आपको याद रखना है, वृत्त की अगर बात की जाए तो 2 पाई आर लिखोगे, ठीक है? अर्धवृत्त की बात की जाए, ठीक है, अर्धवृत्त की बात की जाए तो इसकी परिधि होती है पाई आर प्लस 2r। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, दोनों ही, कंफ्यूज नहीं करोगे, दोनों अलग अलग है। अब यहाँ पर मान रख दो, पाई का मान कितना होता है? 22/7, क्वेश्चन में भी दिया रखा है।
आर का मान कितना है, आर का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर, है ना, त्रिज्या की लंबाई 7 सेंटीमीटर दी गई है। फिर 2 को तो 2 ही लिख देंगे और आर का मान फिर से 7 सेंटीमीटर रख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यह जो 7 है ये 7 से 7 कट जाएगा, अब यहाँ बचेगा 22। ठीक है, और ये 7 को 2 से गुना करेंगे, तो 7 को 2 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 14, है ना। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, 36 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब बताओ, अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। सर एक और ये क्वेश्चन अभी- दे दो सर। पहले ये बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, यस सर। नो सर। नहीं समझ में आया। नो सर, एक बार फिर समझा दो। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीजों को मिटा के फिर से समझा रहे हैं। चलो चलो, सबसे पहले बात करते हैं पूछा क्या जा रहा है। तो अर्धवृत्त का परिधि पूछा जा रहा है। सबसे पहले देखा कि पूछा है अर्धवृत्त के बारे में। तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अर्धवृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर, अच्छा सी में क्यों लिख रहा है, सी का मतलब परिधि। अच्छा, कोई बच्चा बार बार माइक ऑन कर रहा है फिर से। सर ये दीपक नाम का लड़का है। चलो ठीक है, चलो सी बराबर क्या होता है, 2 पाई आर प्लस, सॉरी, सी का मान क्या होता है, मतलब परिधि के लिए फॉर्मूला भी क्या पढ़ाया गया, पाई आर प्लस 2 आर, है ना, यही फॉर्मूला भी पढ़ाया गया, पाई आर प्लस 2 आर। अब आर का मान आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आर का मान 7 सेंटीमीटर पुट कर दो। पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, आर का मान 7 जब सभी जगह पर रख देते हैं, है ना, इस तरीके से। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपके लिए काफी आसान होगा, 22 प्लस 14 जोड़ोगे तो 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। चलो समझ में तो आ गया। अब क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन में नहीं जाना है, यहीं पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, चैट में ही आंसर करोगे इस बार। ठीक है, चैट में ही आंसर करोगे। इसी क्वेश्चन को मैं बस बदल दे रहा हूं। ठीक है, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या, देखो यहां पर वृत्त ही लिखा हुआ है, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, कितना, 14 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की परिधि, देखो पूछा जा रहा है अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन ये नहीं होगा, तो आप आंसर बताओगे, कितना आंसर आएगा। चलिए, तो चैट में सॉल्व करोगे और देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है, सही आंसर कौन देता है। तो सॉल्व करोगे और चैट सेक्शन में ही आंसर दोगे। अच्छा, एक आंसर आया है 50, एक आंसर आया है 50। ठीक है, एक आंसर आया है 43, एक आंसर आया है 72, 44, काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक है, देखो दो जो, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखो क्या क्या आंसर आए हैं। कुछ आंसर आए हैं 72, कुछ लोगों के आंसर आए हैं 44, और क्या आंसर आया है कुछ का 50, और क्या आंसर आया है 70 भी आंसर आया है, और क्या आंसर आया है। सर 72 होगा। ठीक है, क्या होगा वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, 58, ठीक है, 58 और 54, काफी सारे आंसर आएंगे। अब कोई नहीं लिखेगा। ठीक है, अब कोई नहीं लिखेगा। ठीक है, अब कोई नहीं लिखेगा, अब ध्यान से देखोगे। देखो अगर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो अर्धवृत्त का, ठीक है, सारा चीज लिखा गया। अब देखते हैं इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर त्रिज्या की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो परिधि कितनी होगी, परिधि के लिए फॉर्मूला यूज करोगे 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर। तो आप क्या करोगे, सॉरी, 2 पाई आर तो वृत्त के लिए होगा ना, अर्धवृत्त के परिधि के लिए क्या करोगे, पाई आर प्लस 2 आर, है ना, पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर होगा। अब क्या करेंगे, आर का मान पुट कर देंगे। आर का मान क्या है, 14 सेंटीमीटर दिया गया है, इस क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर दिया गया था ना, तो पुट कर देते हैं।
तो पाई का मान आपको पता है 22/7, आर का मान आपको दिया गया 14 प्लस 2 इंटू 14। अब देखो यहां से अगर मैं 7 को काटूं 14 से तो 7 से 2 बार में कट जाएगा, है ना, 14 कट गया 7 से 2 बार में। अब 22 गुना 2 कितना होगा बताओ, 22 गुना 2 कितना होगा, 22 गुना 2 44 होगा, ठीक है, प्लस 14 गुना 2 कितना होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका आएगा 14 गुना 2 28 आएगा, ठीक है, 14 गुना 2 28 आ गया। अब 44 और 28 को आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, आपको मिल जाएगा 72 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये 72 सेंटीमीटर सही आंसर होगा, ठीक है। अब समझ में आया कि नहीं आया, सही आंसर क्या होगा, 44 आंसर काफी लोगों के थे, 44 क्यों नहीं होगा आंसर, क्योंकि पाईआर नहीं होता, पाईआर आप करोगे तो हमेशा आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, पाईआर नहीं होगा। ये सारी चीज समझ में आ गई ना। तो आज की क्लास इतना ही तक रखेंगे, ठीक है, आज की क्लास इतना ही रखेंगे अभी। चलिए, तो आपका होमवर्क आज सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है, अभी कोई क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएगा, होमवर्क नोट करेंगे। तो सिर्फ एक्सरसाइज 8.1 में 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं।